सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बनी साहेब। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगल में मंगल करण, दीन बंधु गुरु सन, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मंचासीन उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बालकों पालों। सद्गुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक के आधार पर थोड़ा समय कुछ विचार। यहाँ पर बीजक में साहब ने एक शब्द पर बहुत सुंदर विवेचना देते हुए उन्होंने कहा है, ना हरि भजस न आदत छोटी, शब्द समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की होटी। ना हरि भजस न आदत छोटी, पानी माही पसाण को रेखा, ठोकत उठे भभूका, साहस घड़ा नित उत्र जल डारे, फिर सूखे का सूखा। थोड़े शब्दों में विचार करते हैं। साहब ने यहाँ पर कहा, ना हरि भजस न आदत छोटी। संसार में सभी प्राणी हैं, उनमें सबसे उत्तम मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर को पा करके और जिसने भवसागर से पार नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ में चला गया। इसलिए यहाँ पर साहब कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी। तुलसीदास महाराज कहते हैं, जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। लोग दोष लगाते हैं, काल को दोष लगाते हैं, कर्म को दोष लगाते हैं, ईश्वर को दोष लगाते हैं। सब ये बोले तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब मिथ्या है, मिथ्या दोष लगा। ये सब अपने किए हुए कर्मों के आधार पर सबको फल मिलता है, सुख भी और दुख भी, मान भी सम्मान भी, आदर भी। जहाँ भी व्यक्ति जाता है उसके कर्म आगे आगे चलते हैं, उसी के आधार पर उनको सब फल मिलता है। इसीलिए साहिब यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा मानो तन पा करके और तुमने भजन नहीं किया और सत्संग नहीं किया, तो बोले क्या किया? ना हरि भजस ना आदत छोटी। यहाँ पर साहब कहते हैं, हरि का भजन नहीं किया। हरि कौन है? हरि के 1000 नाम बोलते हैं। हरि में अनेक शब्द हैं हरि के, पर यहाँ पर सदगुरु के प्रति कहा गया है। सदगुरु कबीर साहब गुरुदेव के पूर्ण उपासक, उन्होंने हरि किसको माना? मैंने अपने यहाँ पर गुरुदेव को माना, और गुरु को उन्होंने कहा कि भाई जो गुरु का वचनों को नहीं मानता, ना हरि वजह से आदत छूटी। क्यों? कि जो हमारी गलत आदतें पड़ गई हैं वो छूटती नहीं। वो कैसे छूटेंगी? जब हम गुरु के वचनों पर मानेंगे, गुरु के शब्दों पर हम ध्यान देंगे। इसीलिए गुरु मंत्र लिया जाता है, इसीलिए गुरु दीक्षा लिया जाता है। बिना गुरु के इसीलिए कहा जाता है कल्याण नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि
चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना, विष्णु भी क्यों ना, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। बोलते हैं शंकर जी क्यों न हो साक्षात, परंतु सबको गुरु की शरण में जाना पड़ता है। जो विरंच शंकर सम हो, गुरु बिन भव ने तरय न कोई। तो बोलते हैं गुरु के बिना कल्याण नहीं है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं कि हरि का भजन करो, ना हरि भजस। हरि का मतलब सदगुरु, सदगुरु शरण में जाओ, सदगुरु के बिना कल्याण नहीं। हरि जो है वो हमारे सदगुरु होते हैं। गुरु की महिमा पर तुलसीदास जी महाराज रामायण में भी उन्होंने वर्णन किया है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव के वचन क्या है? जैसे सूर्य के प्रकट होते ही सारा अंधकार भग जाता है, इसी प्रकार से गुरुदेव के वाक, गुरुदेव के वचनों को सुन करके और सारी कल्पनाएं, मानंदियाँ, अज्ञान का अंधेरा सब मिट जाता है। इसलिए कहते हैं कि बंदों गुरु पर कंज, यानी गुरु की महिमा पर उन्होंने कहा, अरे गुरुदेव हमारे कैसे हैं? बंदों गुरु पद कंज, यानी गुरुदेव के चरण बिंद पद कमल कैसे हैं? कमल की तरह, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ कोमल होती हैं, उसी प्रकार से गुरु महाराज के हमारे जो चरण हैं, ऐसे कैसे चरण? जैसे कमल की पंखुड़ियाँ बहुत कोमल होते हैं, इसी प्रकार से उन कोमल चरणों की हम वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद कंज। और दूसरा कहते कैसे भी हैं, दूसरा उनका स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप है। बोलो कृपा के सागर है। गुरु की महिमा पर वो स्वामी तुलसीदास जी बहुत वर्णन करते हैं, और सदगुरु कबीर साहब को गुरु की महिमा पर ही सब कुछ कहा। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ना गुरुरधिकम तत्वम, ना गुरुरधिकम तपः, गुरु ज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै सद्गुरुवे नमः। इसलिए गुरु की महिमा पर वर्णन करते हुए संतों ने कहा है, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में बोलते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने, उनके गुरु जी का भी नाम था नरहरि देव। तो बोलते हैं नर हमारे गुरुदेव कैसे हैं? बोले नरहरि, उनका नाम है नरहरि, परंतु यहाँ पर हरि का विष्णु भगवान या परमात्मा ईश्वर ब्रह्म भी नाम माने। तो बोलते हैं हमारे गुरु कैसे हैं? नर के रूप में हरि हैं, अर्थात परमात्मा हैं, परम तत्व को बोध कराने वाले हैं, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। परमश्चासो आत्मा परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो यहाँ पर वो स्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। इसलिए वो कहते हैं कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, और कृपा के सागर है। और कैसे हैं? उनकी महिमा पर, गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए गए। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। और कहते हैं कि महामोह का जो पुंज है, समूह है, जिसके कारण से जीव अनेक प्रकार से मोह पुंज, जिस मोह में पड़ करके लोग दुखी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, अते ते पुन उपजय बहु शूला। मोह कहते हैं, मोह सकल व्याधियों का मूल है, जड़ है। मूल कहते हैं जड़ को, यानी दुख का मूल मोह ही है। बस दुख का मोह है। मोह न हो तो संसार में वास्तव में कोई दुख है नहीं, आत्मा में दुख है नहीं। और दुख है तो मन इंद्रियों के द्वारा ही दुख है। और जो हम मन इंद्रियों से ऊपर उठ जाए तो संसार में कोई दुख है नहीं। दुख देने वाले हमारे सब ये मन इंद्रियां हैं। इसीलिए यहाँ पर संतों ने बार बार कहते हैं, बार बार हमें जगाते हैं, बार बार समाज को चेताते हैं, शब्द के द्वारा, पदों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, संगीत के माध्यम से। आजकल सब बहुत सुंदर संगीत के माध्यम से सब
सबका लक्ष्य एक होता है कि आनंद में आप अपने आनंद अटारी में रहो, अपने स्वरूप में रहो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि महामोहतम पुंज, जो मोह का पुंज है, समूह है, सागर की तरह है, पहाड़ की तरह है, ऐसा महामोह का जो पुंज है, समूह है, वो कहते हैं 1 मिनट में जब गुरु ज्ञान होता है। महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर, कहते हैं जासु बचन, जासु माने गुरुदेव के जो वचन हैं जिन पर हम अभी प्रकाश डालेंगे, साहब ने कहा है इसीलिए कि ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय जियो की फूटी। इस पर जो हम प्रकाश डालने वाले हैं, इसीलिए शब्दों पर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर, बोलते हैं जैसे रविकर यानी जैसे सूर्य प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार अपने आप भग जाता है। सूर्य के आते ही जैसे उनकी किरणें आकाश में थोड़ा थोड़ा निकली, प्रकाश शुरू हुआ, तैसे अंधकार भग जाता है। उसी प्रकार से महामोहतम पुंज, जो अज्ञान का समूह है, वो जैसे ज्ञान प्रकाश होता है तैसे सब ये अंधकार भग जाता है। भगाना नहीं पड़ता है, कोई उसको डंडा लेकर के कोई अंधकार को भगाना नहीं, तो अज्ञान बस ऐसे भगाते हैं। एक माता की याद आ गई, एक माता ने अपने बहू को कहा था कि बेटी देखना, अंधकार घर के अंदर घुसने नहीं पाए। तो वो बहू जो है समझ नहीं था, इसलिए उसने देखा कि जैसे देखा कि अंधकार होने वाला है तो झट से उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और डंडा लेकर के बैठ गए। अंधकार आएगा तो उसको कूटूंगी, मारूंगी। अब उन्होंने देखा तो धीरे धीरे तो अंधकार आने लगा। जैसे अंधकार आने लगा तो मारे लाठी, डंडा मारे, और वो बहू मारते मारते थक गई, परास्त हो गई। और अंधकार कहाँ जाए, वो तो और आता गया और आता गया और छाता गया, यहाँ तक कि वो डंडा मारे तो दिखाई न पड़े कहाँ मार रहे। ऐसे अंधकार, घोर अंधकार हो गया। मारते मारते अंधकार को थक गई, डंडा टूट गया हाथों में, उसके छाले पड़ गए, बहुत परेशान। तब तक मैं सास बाहर गई हुई थी, लौट के आई, देखा तो बहुत बड़ी परास्त, दुखी और बैठे रो रही थी। बोले सासू आकर बोलती है, बेटी अरे क्या हुआ? बोली माँ आपने कहा था कि देखना अंधकार अंदर ना आने पावे। तो बोली माँ मैंने सारे दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर दिया और खिड़की दरवाज़ा सब बैठ करके मैंने डंडा लेकर के बैठ गई, तो जैसे अंधकार आएगा मैं इस डंडा से मार मार के भगाऊँ। तो माँ सासू जी मैं बोली माँ उसको भगाते भगाते परेशान हो गई, पड़े अंधकार गया नहीं, और आता गया और आता गया। हाँ मेरे देखो डंडा भी टूट गया, ये मेरे हाथों में छाले पड़ गए, माँ क्या करूँ मैं? आपने कहा था कि अंधकार आने न पावे, अंधकार प्रवेश होने न पावे, अंधकार घुसने न पावे, पर माँ मैं क्या करती? भगाते भगाते थक गई मैं, पर अंधकार नहीं गया ना। रोने लगी बहू, सास ने उसको उठा लिया, गोद में ले लिया और बड़े प्यार से कहने लगी, बेटी तू बड़ी नादान है, तूने कभी सुना नहीं, कभी संतों के पास गई नहीं, तेरे को कोई ज्ञान नहीं। मेरा भाव ये था कि दो अंधकार जैसे हुए तो दीपक जला देना, लालटेन जला देना, लाइट जला देना, आज तो लाइट है, बत्ती जला देना। देख ये बत्ती जलाई, बत्ती जलाते ही अंधकार भाग गया, अंधकार कहाँ रह गया? जैसे बत्ती माँ ने जलाया, बटन दबाया, तैसे अंधकार सब, भीतर का भी बाहर का भी, चारों तरफ सब प्रकाश प्रकाश प्रकाश। बहू बड़ी खुश हो गई, बोली माँ मुझे किसी ने ऐसा ज्ञान दिया नहीं था, मैं जानती नहीं थी, मैं तो समझते थे अंधकार कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई आएगा या कोई जंगली जानवर है, क्या है मैं समझ नहीं पाई माता। जैसे वो घुसने लगा अंधकार, बोले तूने ये खिड़की दरवाज़ा बंद किया तो अंधकार तो और अंदर आ गया, जल्दी आ गया।
तो बोले ये मेरा भाव था, पर तुम मेरे भाव को समझे नहीं, इसलिए आज संसार में लोग भावों को नहीं पकड़ते, बस शब्दों को पकड़ लिया और शब्दों को समझ नहीं पाते। शब्दों को जो नहीं समझ पाता है उसका कैसे कल्याण होगा? वो बेचारा इसी तरह से दुखी होता है जैसे ये माँ बोली शब्द के अंधकार प्रवेश न करने पावे, परंतु उसने तो और अंधकार को बुला दिया और मारते मारते थक गई, सब कुछ हो गया, परंतु क्यों? कि समझ नहीं पाया। जो शब्दों को समझ जाते हैं तो साहब यहाँ पर इसीलिए कहते हैं शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी, ना हरि भजस न आदत छूटी। साहब यहाँ पर कहते हैं कि हम जो है हमारे हरि का भजन नहीं करते, और बोले ना हमारी आदत छूटी, ना हरि भजन से ना आदत छूटी। आदत कैसे छूटी? जो हमारे जीवन में गलत आदतें पड़ गई हैं वो कैसे छूटेंगी? क्या इसी तरह से जैसे वो माँ डंडा लेकर मार रही थी वो बहू, तो क्या ऐसे आदत छूट जाएगी? डंडा मारने से आदत नहीं जाएगी। आदत तो जाएगी विचार से, क्योंकि वो आपने किसी के द्वारा शब्दों को सुना और सुन करके वो आदत बना दी, और इसीलिए तुम नशा व्यसन दुर्व्यसन सब आजकल कितना विज्ञापन चलता रहता है, माणिक चंद गुटखा फलाना खाओ, देखे आपके सब दिल खुल जाएंगे, खुश हो जाओगे, ऐसे ऐसे शब्दों को सुन सुन करके और नादान लोग उन्हीं में फंसते रहते हैं। विज्ञापन तो आजकल विज्ञापन का युग है, विज्ञापन देख देख करके सब गाड़ियों में, मोटरों में, बसों में सब जगह लिखा रहते हैं और उन्हें को डालते हैं, खाते हैं। और आजकल बहुत से एकल लोग हैं वो भी ऐसे व्यसनों को बढ़ावा देते हैं। आपने देखा होगा पिक्चरों में जब कोई परेशान होता है मन से, या कोई दुखी होता है, कोई कार्य नहीं सिद्ध होता है, कोई काम नहीं बनता है, एकदम से टेंशन में आ जाता है, तो लोग क्या है पिक्चरों में दिखाते रहते हैं। टेंशन में आ गया तो टेंशन भगाने के लिए क्या करता है बताओ? टेंशन को भगाने के लिए बोतल उठाता है वो, और बोतल उठाता है और उसमें पैक पर पैक पीता जाता है। तो बताओ टेंशन दूर होगा क्या? और टेंशन